नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो शायद आपने सोचा नहीं होगा इसके बारे में। क्या आप 40 या 45 की एज में रिटायर हो सकते हो? सोचिए, सुबह अलार्म का कोई टेंशन नहीं है, बॉस का कोई प्रेशर नहीं है और पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप कि अर्ली रिटायरमेंट कैसे पॉसिबल है, जो कि सिर्फ रिच लोगों के लिए नहीं, मिडिल क्लास लोगों के लिए भी पॉसिबल है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अर्ली रिटायरमेंट होता क्या है। बेसिकली जो रिटायरमेंट का क्राइटेरिया है हमारे यहाँ 58 से 60 ईयर्स तक लोग रिटायर होते हैं। बट अगर लोग 45 या 40 इन बिटवीन 40 टू 45 रिटायर होना चाहते हैं, वो भी बिना पैसों की दिक्कत के, तो उसे अर्ली रिटायरमेंट कहते हैं। अर्ली रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपना काम करना छोड़ दो, बल्कि ये होता है कि ये आपकी चॉइस होती है कि आपका मन करे जब मन करे छोड़ सकते हो, वो भी बिना पैसों की दिक्कत के। इसमें काम करना आपकी चॉइस होगी, मजबूरी नहीं। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो जब पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसों के लिए काम करें, तो इसे कहते हैं अर्ली रिटायरमेंट का प्रोसेस। रूल नंबर 1 है लाइफस्टाइल को कंट्रोल करो। यानी कि बहुत लोग बड़ी गलती करते हैं कि जैसे ही सैलरी बढ़ती है, अपने लाइफस्टाइल के साथ साथ अपने एक्सपेंस को बढ़ाने लग जाते हैं। यानी कि महंगी गाड़ी हो, महंगा फ़ोन हो, EMIs बढ़ा देते हैं, अननेसेसरी एक्सपेंस करते हैं। तो अगर आप भी ऐसे करते हैं तो आप अर्ली रिटायरमेंट के बारे में छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अर्ली रिटायरमेंट में आपकी इनकम का प्रॉब्लम नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम होता है। अगर आप 50,000 कमा रहे हो और उसमें 45,000 आपका एक्सपेंस में ज़्यादा है, तो आप अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोच नहीं सकते। अर्ली रिटायरमेंट का रूल नंबर 2 है हाई सेविंग रेट। यानी कि जैसे ही आपके पास सैलरी आती है तो आपको उस सैलरी का 40 to 60% सेव करना है, ना कि उसको खर्च करना है। मैक्सिमम अमाउंट आपका जो सैलरी का पोर्शन होना चाहिए वो एज अ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आप ऐसे करते हैं तभी आप अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोच सकते हैं। रूल नंबर 3 है अर्ली रिटायरमेंट का स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। सिर्फ पैसा बचाना ही ज़रूरी नहीं है, उसको स्मार्टली आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैसे इन्वेस्ट तो कर रहे हैं बट FD में सिंपल इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप अर्ली रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मल्टीपल जगह इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप FD कर रहे हैं तो नो इशू, बट आपको कुछ पोर्शन आपको इक्विटी में लगाना पड़ेगा, कुछ म्यूचुअल फंड में SIPs वगैरह करेंगे, PPF में करेंगे, NPS में। ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे, देन आप अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और है अर्ली रिटायरमेंट का पैसिव इनकम। अर्ली रिटायरमेंट की दिल और जान कह सकते हो पैसिव इनकम। अगर आप पैसिव इनकम आपके पास है तो ही आप अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोच सकते हैं। पैसिव इनकम क्या है? जैसे कि आपको रेंटल इनकम मिली, कहीं से आपका रेंट आ रहा है, आपको डिविडेंड में एज अ इंटरेस्ट कहीं से एक्स्ट्रा हर मंथ मिल रही है, आप यूट्यूब के थ्रू आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपकी इनकम आ रही है, या एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आ रही है। यानी कि आपकी सैलरी, जो जॉब जहां आप करते हो, उसके अलावा आप पैसिव इनकम अगर कमा रहे हो, तभी आप अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोच सकते हो। रूल नंबर 5 है अर्ली रिटायरमेंट का डेट फ्री लाइफ। यानी कि आपके लाइफ में कोई डेट, यानी कि कोई लोन, किसी तरह का लोन ना हो, ना तो कोई EMI हो, ना तो आपके क्रेडिट कार्ड चल रहे हो, ना आपने कोई पर्सनल लोन लिया हो। जब आप डेट फ्री हो जाएंगे तो ही आप अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अर्ली रिटायरमेंट कोई मैजिक नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन और पेशेंस का गेम है। अगर आप आज सही डिसीजन लेते हो तो फ्यूचर आपका बिल्कुल टेंशन फ्री रहेगा। आज के लिए था वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को करिए लाइक, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना। साथ में कमेंट जरूर दे देना। धन्यवाद।